गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं कक्षा के चौथे अध्याय कृषि का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, कृषि किसे कहते हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशु पालन शामिल है, यानी कि पशुओं को पालना इसके अंदर शामिल है। दूसरा प्रश्न है, उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकूल स्थलाकृति, मृदा, जलवायु। यानी कि अगर ज़मीन की आकृति अनुकूल है तो वहाँ पर अच्छी फसल हम ले सकते हैं, कृषि को आसानी से कर सकते हैं। दूसरा मृदा अगर उपजाऊ है तो वहाँ पर फसल अच्छी होगी। इसी प्रकार से जलवायु भी उस फसल के अनुकूल होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, स्थानांतरी कृषि किसे कहते हैं। इसकी 3 हानियाँ बताएं। जब किसान वृक्षों को काटकर या जलाकर भूखंड को साफ करके कृषि करता है और भूमि की उर्वरता यानी कि उपजाऊपन समाप्त होने के बाद उस भूमि को छोड़कर नए भूखंड पर चला जाता है, कृषि के इस रूप को स्थानांतरी कृषि कहते हैं। ये जो कृषि है वो स्थानांतरी कृषि कहलाती है। और इस कृषि के अंदर हानियाँ कौन कौन सी होती है। इस कृषि के कारण बड़ी संख्या में वृक्षों को काटा जाता है। कृषि योग्य भूमि तैयार करने के लिए वनों को काटना पड़ता है। इसमें बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसमें उत्पादन भी अधिक नहीं होता। इसके बाद चौथा प्रश्न है, रोपण कृषि किसे कहते हैं। कृषि का वह तरीका जिसमें बड़े पैमाने पर श्रम व पूंजी खर्च करके चाय, कावा, रबड़, केला, काजू आदि की एकल फसल उगाई जाती है। इस प्रकार की कृषि को रोपण कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वां प्रश्न, सरकार किसानों के विकास में किस प्रकार मदद करती है। सरकार निम्न प्रकार से कृषि विकास में किसानों की मदद करती है। नंबर 1, सरकार किसानों को उच्च उपज वाली किस्मों के बीज उपलब्ध कराती है, यानी कि अच्छी उपज देने वाले जो बीज हैं वो उपलब्ध करवाती है। कृषि उपकरण खरीदने के लिए किसानों को सस्ती दर पर कर्जा या ऋण उपलब्ध करवाती है। सरकार ने किसानों की फसलों के भंडारण की भी सुविधा करवा रखी है, इसके लिए गोदाम खुलवा रखे हैं। अब दूसरा जो प्रश्न है इसमें है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। सबसे पहला है इसमें, उद्यान कृषि का क्या अर्थ है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, गेहूँ उगाना, आदिम कृषि, फलों और सब्जियों को उगाना। उद्यान मीन्स होता है बाग, तो ये इसमें तीसरा ऑप्शन ठीक होगा, फलों व सब्जियों को उगाना। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, ये पटसन को हम सुनहरा रेशा के नाम से भी जानते हैं। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। ब्राज़ील में सबसे अधिक कॉफ़ी की फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, कारण बताइए। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत जब हमने पाठ पढ़ा था तो उसमें देखा था कि उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। इसमें हम फसलों, फलों, सब्जियों और फूलों को उगाते हैं और पशुओं को पालते हैं। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है और भारत की 2/3 जनसंख्या यानी कि लगभग 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं, इसका कारण बताना है। ये कारण बताओ का दूसरा प्रश्न है। कृषि का उत्पादन अनुकूल स्थलाकृति, जैसे कि अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा है इसके बारे में। और मृदा और जलवायु पर निर्भर करता है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ
और विभिन्न प्रकार की मृदाएं और जलवायु पाई जाती है। इस कारण से विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं कौन सी होती हैं, इनमें अंतर स्पष्ट करना है। प्राथमिक क्रियाएं अभी हमने पढ़ा है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है, जिसमें कृषि, मत्स्य संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण हैं। तृतीयक क्रियाएं जो होती हैं वो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की जो क्रियाएं हैं उनको सेवा देने का कार्य करती हैं, उनको सहयोग देती हैं, जिनमें यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन ये तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। इस प्रकार से अगला जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है इसमें निर्वाह और गहन कृषि। निर्वाह कृषि जो कृषि कृषकों द्वारा अपने परिवार के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। और गहन कृषि जब किसान एक छोटे भूखंड पर, गहन कृषि जब एक किसान छोटा भूखंड यानी कि थोड़ी सी ज़मीन पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से एक साल में एक से अधिक फसल उगाता है उसे गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है। इस प्रकार से आपने इस अध्याय के सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिख लेना है और याद करना है। धन्यवाद।